चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। आज ये सच जान लो कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिसने खुद से हार न मानने का फैसला कर लिया हो। तुम व्यर्थ में उस कल की चिंता कर रहे हो जो अभी आया ही नहीं है, जबकि तुम्हारा आज ही तुम्हारी कल की जीत की सबसे मजबूत नींव रख रहा है। कितना दर्द होता है ना जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना चयन, अपनी नींद और अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सामने केवल अंधेरा ही नजर आता है। आप रात रात भर जागकर अपनी किस्मत को कोसते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप देखते हैं कि आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं खाए हैं, तो सीने में उठने वाली टीस, वो बेचैनी और वो अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, हार मान ले और चुपचाप कहीं ओझल हो जाए। अपनों के ताने, समाज की तिरछी निगाहें और वो सन्नाटा जिसमें आपकी अपनी ही सिसकियां गूंजती हैं, इंसान को अंदर से पूरी तरह तौल कर रख देता है। आपको लगता है कि शायद ईश्वर ने आपकी पुकार अनसुनी कर दी है, या शायद उसने आपके हिस्से की जीत किसी और के नाम लिख दी है। पर सच तो यह है कि जीत की गूंज सुनाई देने से पहले संघर्ष का शोर सबसे ज्यादा होता है। जिसे तुम अपनी हार समझ रहे हो, वो असल में ईश्वर द्वारा तुम्हें तराशा जाना है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी पतन नहीं होता। चिंता एक ऐसा जहर है जो तुम्हारी उस शक्ति को सोख लेता है जिससे तुम्हें असल में ललना है। कौवा, सच तो यह है कि तुम आज इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम परिणाम को आज ही अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, जबकि नियति ने तुम्हारे लिए वक्त का एक अलग ही पैमाना तय किया है। तुम्हारी आज की तकलीफ ये बता रही है कि तुम्हारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। जब मिट्टी के बर्तन को आग पर रखा जाता है तो वो तपता जरूर है, लेकिन वही ताप उसे शुद्ध और मजबूत बनाता है। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी उस सफलता की सफाई प्रक्रिया है जो तुम्हारे अहंकार को मिटाकर तुम्हें जीत के वास्तविक योग्य बना रही है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप चिंता के भंवर में डूब जाएं या खुद को दुनिया का सबसे कमजोर इंसान समझें। समाधान है अटूट विश्वास और निष्काम कर्म। जब आप ये मान लेते हैं कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, तो आपका आधा बोझ वहीं खत्म हो जाता है। समाधान ये है कि आप उस परम पिता पर भरोसा रखें जिसने आपको ये सपना देखने की हिम्मत दी है। अगर उसने रास्ता दिखाया है तो वो मंजिल तक भी पहुंचाएगा। चिंता को सकारात्मक चिंतन में बदलो। अपनी ऊर्जा को क्या होगा कि डर से हटाकर क्या करना है कि उत्साह में लगाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि शांत मन ही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत सकता है। जब आप अपनी सारी चिंताएं कृष्ण के चरणों में रख देते हैं तो आपकी जीत की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। जीत के इसी अटल विश्वास और संघर्ष के बाद मिलने वाली विजय को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा जहां पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होकर एक अकेले बालक के विश्वास ने जीत तय की थी। यह कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के प्रहलाद की। प्रहलाद एक नन्हा बालक था जिसके सामने साक्षात मृत्यु खड़ी थी और मृत्यु देने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पिता हिरण्यकशिपु था। प्रहलाद के लिए हर दिन एक नई चिंता, एक नया संकट लेकर आता था। उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, उसे मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे कालकूट विष दिया गया और यहां तक कि जलती हुई आग में उसकी बुआ होलिका के साथ बिठा दिया गया। क्या प्रहलाद डरा? क्या उसने एक पल के लिए भी चिंता की? नहीं। प्रहलाद के पास केवल एक ही प्रचंड शक्ति थी, अटूट विश्वास।
उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी चिंता नारायण को सौंप दी। परिणाम क्या हुआ? वो दहकती आग उसके लिए शीतल पवन बन गई, वो घातक विष अमृत बन गया, और अंत में स्वयं साक्षात नृसिंह भगवान को खंभे को चीरकर प्रकट होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम्हारे पास दुनिया का कोई सहारा न हो, जब पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने पर तुल्ली हो, तब भी अगर तुम चिंता छोकर उस परमात्मा पर भरोसा रखते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। प्रहलाद की जीत किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई, बल्कि उसके उस विश्वास से हुई जिसने ईश्वर को विवश कर दिया कि वो उसकी रक्षा के लिए दौड़े आए। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें हिरण्यकशिपु की तरह बनी हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रहलाद कभी मरना नहीं चाहिए। रिश्तों की सच्चाई भी यही है। हम अक्सर उन लोगों की चिंता करते हैं जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन याद रखिए, जो आपका अपना है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। ईश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देता है जो आपकी भविष्य की जीत के रास्ते में केवल बोझ बन चुके होते हैं। सफलता का रास्ता अक्सर अकेलेपन की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया के जितने भी महान विजेता हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर अकेले ही लड़ी हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जिस चीज के लिए हम आज सबसे ज्यादा परेशान हैं, आने वाले 5 सालों में हमें वो बात याद भी नहीं रहेगी। फिर उस अस्थाई चीज के लिए अपनी स्थायी शांति क्यों खोना? किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की अनंत शक्तियों को नहीं पहचानते। तुम उस परमात्मा का हिस्सा हो जिसने सूरज और अनगिनत तारों को रचा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इस मझधार में बेसहारा छोड़ देगा? कभी नहीं। अपनी मेहनत को अपनी प्रार्थना बना लो। जब तुम पसीना बहाते हुए उसका नाम जपते हो तो वो पसीना गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है और तुम्हारी जीत के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। प्यार और करुणा को अपने भीतर हमेशा जीवित रखिए। चिंता अक्सर इंसान को चिटचिटा, संदेही और स्वार्थी बना देती है, लेकिन जो दूसरों की भलाई सोचते हुए अपनी सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसकी राह के कांटे स्वयं हटा देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो रुकिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाइए और कहिए, राधे राधे, तू संभाल लेगा। ये भरोसा ही वो दिव्य सेतु है जो आपको दुखों के अथाह समंदर से पार ले जाएगा। किस्मत का खेल बला निराला है। जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, कल वो तुम्हारी सफलता का शोर सुनकर दंग रह जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को स्थिर और धैर्यवान रखना होगा। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जीत को तुम्हारे पास आने की जल्दी हो। जब आप अपने कर्म में पूरी तरह डूब लो जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता, और अचानक आप खुद को उस मुकाम पर पाते हैं जिसका आपने कभी केवल सपना देखा था। मेरे प्यारे योद्धाओं, कभी हार मत मानना। ये जो अंधेरा तुम आज महसूस कर रहे हो, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सवेरा बहुत करीब है। चिंता को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो अडिग चट्टान हो जिससे टकराकर लहरें स्वयं वापस मुड़ जाती हैं। अपनी आंखों में वो जीत का अटूट सपना सजाए रखो और अपने पैरों में वो गति लाओ जो किसी भी रुकावट को न माने। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी जीत का विधान स्वयं विधाता ने बहुत पहले लिख दिया है। अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपनी नीयत हमेशा साफ रखो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जिसके साथ स्वयं जगन्नाथ हो उसकी हार तो सपने में भी नहीं हो सकती। ये जो मुश्किलें हैं, ये तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आई हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी असीम और दिव्य शक्ति छिपी है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे गौरवशाली गाथा बनेगी। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं की स्याही से नहीं, बल्कि अपने अडिग विश्वास और अपने निरंतर कठिन पुरुषार्थ से। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने आज डर के साये को छोकर उम्मीद का हाथ थाम लिया है। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस एक निडर कदम
और बढ़ाओ। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई हिम्मत को फिर से जगा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब और चिंता नहीं करनी है, तो इस शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू और हर पसीने की बूंद के साक्षी साक्षात नारायण हैं। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा उज्जवल और सुखद होगा। बस खुद पर से यकीन मत खोना। जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा है। अपनी उस दबी हुई शक्ति को पहचानो और एक नई उमंग के साथ अपने परम लक्ष्य की ओर बल चलो। अगर आपको आज के इस वीडियो से नई हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि विश्वास और निरंतर कर्म ही जीत की असली कुंजी है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज चिंता की आग में जल रहे होंगे, तो जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए इस संदेश की सख्त जरूरत हो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी नहीं डरूंगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।